आज की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कुछ जवान अफगानिस्तान के रेगिस्तान में खुद को एक माइंड के ऊपर खड़ा हुआ पाते हैं। ऐसी हालत में खुद को कैसे जिंदा रखेंगे। साल है 2006, जगह है अफगानिस्तान की काजाकी डैम, जहाँ पे कुछ ब्रिटिश जवानों को टुकड़ी को तैनात किया गया है ताकि कोई भी हलचल हो तो उसे संभाल पाए। उसी में से एक जवान नदी में नहाने के लिए उतर जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ के लोकल बच्चे कपड़े चुरा लेते हैं, जैसे वो उसे बोलता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता है। जब वो जवाब में उनके हाथों में बंदूक देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। वैसे ही वो बिना कपड़ों के अपने बेस पे लौट जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है, कुछ अपने साथ सामान को लेकर आता है। सभी जवान उसे खोलते हैं। उनमें उनके परिवार वालों के तरफ से भेजे गए कुछ सामान थे, जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं। घंटों घंटों तक देखकर उन्हीं लेटर को पढ़ते रहते हैं। यही सोल्जर की लाइफ होती है। उन्हें कब कहाँ जाना पड़ जाए उन्हें भी नहीं पता होता। उनमें से कुछ ऐसे भी है कि उन्हें को ये नहीं पता कि आगे जाकर क्या होने वाला है। 2 दिन बीत जाते हैं। ये लोग हर रात पहरेदारी देते रहते हैं। वहाँ पे रात को देखते हैं कि कुछ वहाँ पे हलचल हो रही है। वहाँ पे कुछ लोग जीप से आए हुए हैं और उनके पास हथियार भी है। वो लोग पहले कंफर्म करते हैं कि ये लोग कहीं सिविलियन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि ये लोग दुश्मन हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। पूरी रात दोनों साइड से गोलियां चलती रहती है। सुबह होने पर वो देखते हैं कि कुछ दुश्मन फिर जीप से आए और उनके साथ कुछ वाइट सिविलियन भी है जो कि रिपोर्टर हो सकते हैं। उन्होंने उन लोगों को बंदी बना लिया है और उन लोग रोड के साइड में खड़ा कर देते हैं और उन पे शूट करना चाहते हैं, लेकिन जवान उन पे निशाना लगाकर बैठे हुए हैं। ये अपने स्नाइपर को भी बुलाते हैं, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तभी उनका सीनियर ऑफिसर डिसाइड करता है कि ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे और वहाँ से एम करने की कोशिश करेंगे और फिर उन सभी को बचाने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ जवानों की टुकड़ी बनाई जाती है और कुछ नीचे जाएंगे और कुछ ऊपर रहेंगे। ये सब धीरे धीरे करके नीचे उतरना शुरू करते हैं और ऊपर से वॉकी टॉकी से ये रास्ता सही बताया जाता है, कहाँ जाकर दुश्मन पर एम करना है। नीचे जाने की टुकड़ी पर का सीनियर सबसे आगे चल रहा था। वो अपने साथियों को रुकने के लिए बोलता है और खुद आगे जाता है, कहता कि वहाँ पे कुछ खतरा ना हो। तभी वहाँ पे एक तेज धमाका होते है और थोड़ी सी धूल हटती है तो देखते हैं कि उस जवान की एक पैर के चिथड़े उड़ चुके हैं। दरअसल उसने एक माइंड पे पैर रख दिया था और वो सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है, लेकिन उसकी खुद की हालत बहुत ख़राब थी और फ़ौरन बाकी सोल्जर आते हैं और उसकी हालत ये देखकर सब घबरा जाते हैं। तुरंत वो अपने बेस से संपर्क करते हैं। उन्हें बताता है कि हमारा सोल्जर एक घायल हो चुका है और यहाँ पे माइंड बिछा हुआ है, जो भी यहाँ पे आए वो सतर्क होकर आए। लोग मेडिक को लेकर नीचे जाने लगते हैं क्योंकि उस जवान की हालत बहुत ही गंभीर थी। अगर ज़्यादा देर तक मदद नहीं पहुंची तो मर भी सकता है, क्योंकि खून बहुत तेज़ी से बह रहा है। सभी सोल्जर ऊपर से नीचे आते हैं और ऊपर वाले बेस से संपर्क करके उन्हें बताते हैं कि वो फ़ौरन हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करें। हमारा एक जवान काफ़ी घायल है, लेकिन किसी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये संख्या धीरे धीरे कर बहुत बढ़ने वाली है। सभी की हालत कुछ ऐसी ही होने वाली है जो किसी ने सोची भी नहीं हो। अभी तो फिलहाल उस जवान के पास जा रहे हैं और सभी कुछ देर में वहाँ पहुँच जाते हैं और संभल कर उसके पास जाते हैं, क्योंकि एक गलत कदम और एक और धमाका हो सकता है। मेडिकी उसके पास आता है और उसको सबसे पहले मॉर्फिन देता है और मेडिक अपना काम शुरू कर देता है। और उन्हें अभी ये भी चेक करना है कि जहाँ पे ये लोग वहाँ ठहरे हुए हैं कोई आसपास कोई और माइंड तो नहीं है, वरना हिलना डोलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक साथी के उस काम में लगा देते हैं और एक माइंड मिल जाती है। सबको देखकर उनकी जान हलक में आ जाती है। उसे बारीक से जब चेक करता है तो असल में वो पत्थर निकलता है। कुछ देर बाद ऊपर वाले बेस से भी सभी लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल खुला हुआ है। असल में दुश्मनों को पता था कि ये रास्ता सूखी नदी का है, जो कुछ भी यहाँ से गुजरेगा उसे यही लगेगा कि दोनों तरफ से हमें कवर है, तो ऐसा क्या खतरा यहाँ हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ये माइंड का काम शुरू कर दिया। क्या पता उस पूरे एरिया में माइंड का जाल हो। ऊपर तेजी से हेलीकॉप्टर को बुलाने का प्रोसेस चल रहा था, वो किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता था। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को भी नज़र रखी जा रही थी जिसको मारने के लिए ये लोग नीचे गए थे। एक सैनिक देखता है कि कुछ ही समय के बाद सभी वहाँ से भागने लगते हैं। असल में वो कोई रिपोर्टर नहीं, एक डमी थे, यानी कि ये उनका बना बनाया
प्लान था या कुछ और, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल सभी घबराए हुए माहौल में हैं और सभी जवान माइंड को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। ये काम बहुत खतरनाक था, लेकिन वो सभी लोग रेंगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और जहाँ जहाँ माइंड मिल रही थी वो रेड फ्लैग लगा दे रहे थे, जहाँ रास्ता साफ था वहाँ वाइट फ्लैग लगा दे रहे थे। और ये एरिया बहुत बड़ा था, ये माइन ढूंढने में कई महीनों लग सकते हैं। खबर मिलती है कि वो हेलीकॉप्टर बस 10 मिनट में पहुंच रहा है, लेकिन उसी समय सीनियर के दिमाग में एक सवाल आता है, अगर वो हेलीकॉप्टर आ भी गया तो यहाँ पे उतरेगा कैसे, क्योंकि एरिया चारों ओर से ढका हुआ है और ये जगह पे काफ़ी गड्ढे जैसी है जिस पे किसी भी हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना इतना आसान काम नहीं। इसलिए फैसला करता है कि वो घायल सैनिक के सूखी नदी के किनारे वाले हिस्से पे ले जाए जहाँ पे रास्ता साफ है, वहाँ पे कोई खतरा भी नहीं है और वो जगह थोड़ी ऊंचाई पर है। वो सोल्जर को स्ट्रेचर पे लेटाकर उस जगह पे ले जाने लगते हैं और पीछे से आ रहे सभी जवान उसी सेफ रास्ते पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर इसी बीच एक जवान गलत जगह पे पैर रख देता है। फिर क्या होना था, एक तेज धमाका होता है और थोड़ी देर के लिए सब कुछ शून्य पड़ जाता है। जब धूल साफ होती है तो हमें उस जवान की चीखें सुनाई देती है जिसके दोनों पैर बुरी तरह से घायल थे। सबसे पास सीनियर ऑफिसर था, उसके पास आता है और बेस से कांटेक्ट कर उन्हें अपडेट करता है कि हमारा एक और जवान घायल हो चुका है। फौरन वहाँ पे मेडिक पहुँचता है और उसे मॉर्फिन देता है, उसके खून को बहने से रोकता है। तब तक वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी पहुँच चुका था, लेकिन सब ये जो देखता है तो बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उन्हें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चाहिए था, क्योंकि साइज में वो छोटा होता है और ये साइज में काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे उतरने के लिए बड़े हेलीकॉप्टर के लिए जगह नहीं है और ये सभी ग्रीन स्मोक छोड़ते हैं जो संदेश था कि यहाँ पे मत उतरो, लेकिन पायलट फिर भी वहाँ पे उतार देता है। उसे लगता है कि वो सभी की जान बचा लेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि वो जगह पूरी माइंड से ढकी हुई थी। जिस जगह पे वो लैंड किया हुआ था वो वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर थे और वहाँ पे वो सेफ नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और वहाँ से दूसरे हेलीकॉप्टर को भेजो। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरने के लिए तैयार होता है तो उसमें बहुत पावर लगती है और इसी चक्कर में वहाँ पे पड़े हुए सारे पत्थर हिलने डुलने लगते हैं और ऐसे ही एक पत्थर जाकर एक माइंड पे पड़ता है, जिससे वहाँ पे एक और धमाका होता है और ये माइंड वहीं पे लगी थी जहाँ उनके 3 जवान बैठे हुए थे। जब धूल छटती है तो देखते हैं कि 3 जवान घायल हो चुके हैं और उनमें से एक का हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। उसका एक हाथ पूरी तरह से उखड़ चुका है, उसके पास तो मेडिक भी नहीं जा सकता है क्योंकि वो कुछ दूरी पे है और 2 बचे सोल्जर को कम चोट आई थी, इसलिए उसमें से एक को ऊपर की ओर लाया जाता है। दूसरा था उसे वहीं पे रहने के लिए कहा जाता है ताकि उस घायल जवान की मदद कर सके और मेडिक की दौर पे काम कर सके। सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि असल में वो करे तो क्या करे। पहले तो एक जवान घायल था, अब 4 लोग घायल हैं। अब दूसरे हेलीकॉप्टर को आने में समय लगने वाला है, इसलिए सबसे पहले इन्हें धैर्य से काम लेना होगा। जवान दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। अब ये दर्द उसके सहने से बाहर होता जा रहा था और ये दूर बैठा मेडिक जिसका नाम ठग था वो ये देख रहा था। उसे खुद पे गुस्सा आता है कि वो पास में होकर भी अपने जवानों की सोल्जर को बचा नहीं पा रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जितनी भी जानकारी उस जवान को दे सकता है वो देता है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 सोल्जर जो सैनिक को ऊपर लेके जा रहे थे उसकी हालत अब बहुत ख़राब हो गई है। वो चल तक नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे तैसे उसे लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पे उनसे वो कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे लंग्स खराब हो चुके हैं, उनमें छेद हो गया। तुम एक काम करो, तुम एक पेन लो और मेरे गर्दन में इसे घुसा दो ताकि मैं सांस ले सकूं, वरना मैं मर जाऊंगा। वो जवान ऐसा करने से डरते हैं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तो हिम्मत करके फिर धीरे धीरे उस पेन को उसके गर्दन में घुसा देता है, जिससे वो सही से सांस लेने लगता है। इससे ज़्यादा देर तो वो चल नहीं सकता है, जल्दी ही इसे मदद चाहिए। और नीचे ठग का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो फैसला करता है कि वो घायल जवान के पास जाएगा, क्योंकि वो मेडिक है, उसका यही काम है। ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता है, उसकी जान बचाने के लिए वहाँ जाना ही पड़ता है। वो उसका सीनियर बोलता है कि ठीक है, तुम अपना बैग आगे आगे फेंकना और फिर उस पर तुम कूदना, ऐसे करके तुम उस तक पहुँच जाओगे और तुम्हें चोट भी नहीं आएगी। वो मान जाता है और हर छलांग पे भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता है। सीनियर के बताए हुए चीज़ों पर अमल करता है और इसी बीच वो घायल जवान को पानी पहुंचाते हैं, जिसकी वो पास बैठा जवान कैच करता है। जब दूसरी बोतल आती है तो उससे थोड़ी दूरी पर जाके गिरती है। फिर क्या था, एक और धमाका होता है और ऊपर बेस तक जाती है।
वहाँ के लोग वहाँ से भर भर के गालियाँ देते हैं, क्योंकि दुश्मनों की करतूत देख करके। जब नीचे देखते हैं तो जवान जो ठीक ठाक था वो पूरी तरह से घायल हो चुका है और मेडिक के भी कपड़े फट चुके हैं, लेकिन वो आगे अभी बढ़ सकता है क्योंकि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। कुछ सालों पहले वो एक दूसरे देश में था तो उसे कुछ ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देती थी और आज ऐसा ही मंजर उसके आज आंखों के सामने है। दोस्त घायल और कर्रा रहे हैं, चारों ओर बस खून ही खून है। वो पहले वाले घायल जवान की मदद करता है, उसके फटे हुए पैर को बांध देता है जिससे उसका खून ना बहे। अब इस पूरी टीम के पास एक ही मेडिक था। एक दूसरा जवान जो घायल हुआ था वो खुद ही अपने पैर पे पट्टी लगा रहा था। वो पूरी तरह से काँप रहा था, लेकिन ये करना ही है। ये सीन जितना बताने में आसान लग रहा है उतना ही दर्द भरा है। सभी जवान डरे हुए हैं। मेडिक के पास अब और कोई चीज़ नहीं है जिससे वो और सैनिकों की मदद कर सके। वो सभी सुबह से बैठे हुए शाम हो जाती है, अभी तक कोई भी हेलीकॉप्टर वहाँ पे नहीं पहुँचता है। मेडिक ने अपने सारे पूरे कपड़े उतार दिए थे और वो अपने सारे सैनिकों के जख्मों पर अपने कपड़ों से बांधकर वहीं पे बैठा हुआ था। वो जिसके पास बैठा होता है जेम्स, वो बताता है कि शायद वो अब जिंदा ना रहे, इसलिए वो जाकर उसकी फैमिली से कह देगा कि वो लड़ते हुए शहीद हुआ, ऐसे डरपोकों की तरह नहीं। लेकिन ठग कहता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, सभी सही सलामत घर जाएंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि आज उनके ग्रुप में मौजूद एक जवान का बर्थडे है, इसलिए वो सभी से कहता है कि हमें उससे विश करना चाहिए। सभी मिलकर बर्थडे विश करते हैं। ये मेडिक इसलिए कर रहा था कि सभी को जीने की उम्मीद जगे। उसका तो यही काम था कि किसी को आसानी से मरने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए सभी को जिंदा रखना है। वो जेम्स को ग्लूकोज पिलाता है कि उसकी सांसें चलती रहे। उधर जिस जवान की गर्दन में उन्होंने पेंसर डाला था वो अब खराब हो चुकी है, क्योंकि किसी भी प्लास्टिक के चीज़ को ऐसे जख्म पर इस्तेमाल करना इन्फेक्शन हो सकता है। वो उसे बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि कुछ देर बस इंतजार करो, बस हेलीकॉप्टर आने ही वाला है। सभी की हालत बहुत ख़राब है, किसी को उम्मीद नहीं है कि वो इस हाल में आ जाएंगे। इसी बीच सबसे ऊपर वाले बेस से कुछ सोल्जर देखते हैं कि इन पर कुछ लोग नज़र रखे हुए हैं, वहां से बैठकर इन्हें देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच उम्मीद की किनारे इन्हें दिखाई देती है। हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर यहां पे पहुंच गया है और इस बार वो लैंड नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि यहाँ पे माइंड मौजूद है। ऊपर से वो स्ट्रेचर भेजते हैं, उन घायल जवानों को इस पे लेटा देते हैं। जैसे ही वो सोल्जर लैंड करते हैं सभी डर जाते हैं कि कहीं एक और माइंड नहीं फट जाए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और फिर उन्हें एक एक करके इन्हें वहां से ले जाया जाता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि ठग को पता चलता है कि वो भी एक माइंड के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो खराब हो चुकी है, इसलिए वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। और इसके बाद हम उसके साथियों को उसके पास बैठा हुआ देखते हैं। कहानी के आखिरी में हम सभी को सही सलामत उनके घर जाते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये सभी कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। इसमें हमें अंत में कुछ सोल्जर की असली तस्वीरें भी दिखाई जाती है। ये भी बताया जाता है कि 2006 के बाद कुछ सोल्जर ऐसे भी हैं कि अपने ड्यूटी को कंटिन्यू रखा। दोस्तों, सोल्जर हमारे देश के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं उनको और उनके परिवार वालों को ही महसूस होता है।